हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन रिलेशंस। अभी तक हम लोगों ने रिलेशंस का डेफिनेशन देख लिया है। रिलेशंस के डेफिनेशंस के पहले हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर देखा था, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, फिर हमने देखा था रिलेशंस, जिसमें हमने कहा था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दैट इज आई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखा था। हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन में था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हमने कहा था जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है। सिमेट्रिक मैंने कहा था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ये था आपका सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हमने कहा था कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली है कि ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, ये था आपका ट्रांजिटिव का कंडीशंस। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, दैट इज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस इन टुडेस लेक्चर वी डील टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन ऐसा है कि यूजुअली बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी को मैंने देखा है कि यूजुअली वो एग्जांपल्स बताते हैं, बट वो नहीं होता है कि वो एग्जांपल्स कैसे आए हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस दोनों क्वेश्चन में एग्जांपल्स को रट जाते हैं, उसका जो नंबर्स होता है, बट ये वैसा नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है इसमें, जो कि आपके बुक्स में भी नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है it is r equals to ab such that a less than equals to b square, where ab belongs to, जब ab आपका रियल नंबर्स होगा तब आपका r equals to ab such that a less than equals to b square and is neither reflexive nor symmetric nor transitive। हमको प्रूफ करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये हमेशा याद रखना, जब आपको प्रूफ करना है कि वो होगा तो हम लोग एबीसीडी लेके बना सकते हैं, बट आपको जब प्रूफ करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है तो उस केस में आप एग्जांपल्स लेके सॉल्व करोगे। जैसे कि देखो, फर्स्ट में बात करता हूं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमने कहा था व्हेन ए बिलोंग्स टू आर, जब एवरी रिलेशन इज रिलेटेड विद सेल्फ तो आप बोल सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम इसमें आते हैं कि इसमें हम लोग कौन सा एग्जांपल ले ताकि पता चल जाए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b क्यूब, b पावर 4, b पावर n, एनीथिंग, आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप फ्रैक्शन लेते हो दैट इज लेस देन 1, तो अगर आप उसका पावर बढ़ाते जाओ, 1 स्क्वायर, स्क्वायर, क्यूब, जो भी है, वो नंबर छोटा होता जाता है। ठीक है, तो बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमने यहाँ पे लेना है लेट a इक्वल्स टू 1/2। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ये जो नंबर है a वो लेस देन 1 लेना फ्रैक्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि लेस देन 1 अगर फ्रैक्शन में लोगे तो ऑब्वियसली आप जैसे ही पावर उसका इंक्रीज करते जाओगे वो नंबर छोटा होते जाएगा। जैसे कि 0.5 उसका स्क्वायर 0.25, फिर 0.625, वो क्या हो रहा है, वो छोटा होते जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कि a इक्वल्स टू 1/2, तो इज इट ट्रू 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर? क्या ये सही है 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4? ऑब्वियसली आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि 1/2 4 तो 1/2 से छोटा है, तो इस केस में ये सही नहीं है। मतलब कि 1/2 इज डज नॉट रिलेटेड विद इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर से मैं कह रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b क्यूब, b 4, एनी पावर, कोई भी पावर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये एक सेम फैमिली का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा आए तो आप सिंपल सा क्या करना, a को आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो दैट इज लेस देन 1, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करता है? सिमेट्रिक है कि अगर a b से रिलेटेड है तो b भी a से रिलेटेड होना चाहिए। सिंपल सा कंडीशन ये है। तो हमें एक ऐसा कंडीशन लेना है a b को कि जो a b से रिलेटेड तो हो बट b a से रिलेटेड ना हो। इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। मैं कहता हूं लेट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, मुझे कोई दो नंबर लेना है। एक छोटा सा ट्रिक ये है कि मान लो अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 2, सिंपल सा कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, b स्क्वायर का, और जब आप 2 लोगे तो जस्ट इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज 4, उससे एक अधिक क्या करना है। अगर a आपने 2 लिया है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज व्हाट 5। अगर आप 3 लोगे, अगर आप यहाँ पे लेते हो 3, a इक्वल टू 3, तो पक्का b को आप लोगे 3 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 10। अगर आप a को लोगे 4 तो b आपका होना 16 प्लस 1, दैट इज 17। सिंपल सा ट्रिक है ये।
ठीक है, क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का टर्म है, तो जो भी नंबर लोगे ए को, सेकंड नंबर आप क्या करना, उसके स्क्वायर से एक अधिक ले लेना। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे देखो तो 2 5 बिलोंग्स टू आर, पक्का है ऑब्वियसली, दैट मींस ये तो दिया हुआ है ना कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ये कंफर्म सही है, बट इज 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, आप चेक करो तो क्या ये ऐसा सही है 5 लेस देन इक्वल्स टू 4? नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, तो देखो अपने आप ये रॉन्ग आ गया। मींस अगर 2 5 से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया कि 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है कि अगर a 2 लेते हो तो बस उसका b जो है ना 2 के स्क्वायर से एक अधिक लेना। दैट मींस आप बोल सकते हो कि 2 5 बिलोंग्स टू r बट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। दैट्स इट। यूजुअली आप बुक देखोगे तो इसमें कोई ट्रिक नहीं दिया हुआ, बुक्स में सिंपल से एग्जांपल दे दिए होते हैं और वो कैसे आया है वो कुछ नहीं पता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हिट एंड ट्राई यूज करते रहते हैं कि ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, मैक्सिमम चांस टाइम्स बच्चे वो फेल हो जाते हैं। बस ये छोटा सा ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट कम ऑन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव हमने कहा था कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली है कि ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है कि 3 एलिमेंट ऐसा लेना है जिसमें कि ए बी से रिलेटेड तो होगा, बी सी से रिलेटेड तो होगा, बट ए सी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मुझे वो एग्जांपल लेना है। तो यहां पे क्या करते हैं, इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे यहां देखो ए बी सी, यहां पे हमने क्या किया था, ए लिया था, जस्ट बी को उसके स्क्वायर से एक अधिक लिया था, मींस ए छोटा था बी बड़ा था। यहां पे अपोजिट जाओ, ठीक है। अगर यहां लेते हो आप ए 2, ठीक है, तो उसके स्क्वायर से एक अधिक, फंडा वही है, बट यहां से अपोजिट जाना। सी अगर 2 है तो आपका ए क्या हो जाएगा, उसके स्क्वायर, दैट इज 4 + 1, यहां हो जाना है आपका 5। अगर सी 2 है तो आपका जो ए है 2 के स्क्वायर से एक अधिक, और जो बी है उसको 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। दैट मींस, चलो मालूम मैं यहां बोलता हूं 3 4 एनीथिंग। दूसरा भी आप यूज चेक कर सकते हो, इसमें भी क्या कर सकते हो, अगर ए बी सी का बात करेंगे, ए बी सी, अगर ए आप लोगे 3 तो ए को सी को देखो 3, तो ए को लेना 3 के स्क्वायर से कितने, सी दैट इज 10, और बी को आप कुछ भी नंबर पुट कर दो, 4 5 6 7 8 9 एनीथिंग, 7 एनीथिंग बिटवीन, दैट मींस बी इज लेस देन 10 लेस देन 3 और 10 के बीच में कोई भी नंबर वो सेटिस्फाई करेगा। तो चलो देखो यहां पे क्या था, 5 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज ऑब्वियसली है कि 5 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब है, तो 3 स्क्वायर है, एंड 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है। बट आप बताओ 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, आप चेक करो तो मींस क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, नहीं ना, तो ये मिस्टेक हो गया आपका। ट्रांजिटिव में बस ये याद रखना, जस्ट हमें अपोजिट जाना है। यहां कोई भी नंबर लो सी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन स्क्वायर का था तो उसके एक स्क्वायर से एक अधिक यहां ले लो और उसके बीच में कुछ भी रख दो। अब देखो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मींस आप बोल सकते हो कि 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव, हेंस दिस रिलेशन इज neither symmetric nor neither reflexive nor symmetric nor transitive। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, आप याद करो इसे, और नहीं तो इसको आप बार बार देखो क्यों मैंने क्या कहा है। अगर आप भूल भी जाते हो तो प्लीज सी दिस लेक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर चैप्टर रिलेशन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम फैमिली का है, हम इसी से बात करेंगे। यहां दिया हुआ है कि check whether the relation R on R set of real number defined as AB A less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। मुझे चेक करना है कि ये है या नहीं है। जैसे भी ऐसा रिलेशन है ना A less than equal to B square B cube, पक्का है कि वो तीनों में से कुछ नहीं होगा, ये कंफर्म रखना। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे होल क्यूब है, तो इसको मैं नंबर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 2, इट इज 3। आज हम लोग ये चारों क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन 2 पे फंडा हमेशा सेम होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका लेस देन स्क्वायर का है,
अब फिर से मैं अभी कहा कि ए लेस देन इक्वल टू स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 कुछ भी हो, कि आप जैसे ही आप 1 से छोटा रैशनल नंबर्स को आप स्क्वायर करते जाओ तो वो क्या होगा, वो छोटा होते जाता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर आप लोगे a इक्वल टू 1/2 तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं ना कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 नहीं है, क्योंकि 1/8 क्या है, 1/8 जो है 1/2 से छोटा है। मींस तो दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और जो डज नॉट बिलोंग्स टू R हो तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट अगर आते हैं ट्रांजिटिव में, फंडा एकदम सेम है। सेम क्या है कि वहां पे स्क्वायर था, यहां क्यूब है। अगर मैं a को लेता हूं 2, ठीक है, तो b को मुझे क्या लेना होगा, आप सोचो। अगर मैं a को लेता हूं 2 तो b को क्या होगा, जैसे कि वहां पे स्क्वायर का क्वेश्चन था, तो मैंने अगर a 2 लिया था तो मैंने b को लिया था उसके स्क्वायर से एक अधिक। यहाँ पे क्यूब है तो a अगर 2 है तो उसके क्यूब से एक अधिक, 2 क्यूब प्लस 1 दैट इज 9। अगर a 2 है तो b क्या होना चाहिए, उसके क्यूब से एक अधिक 9। अब जो चेक करते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हो ab बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 9 क्यूब, ऑब्वियसली तो सही है, बट 9 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, दैट मीन्स क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 है? नहीं ना, 9 तो आपका 8 जो है वो तो 9 से छोटा है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि 9, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। मीन्स दैट मीन्स यहाँ पे 2, 9 2, 9 बिलोंग्स टू R तो था, बट 9, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R आ गया। मतलब कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कम ऑन ट्रांजिटिव। फंडा वही है हमेशा। एग्जांपल्स मैंने वहां क्या कहा था, जो भी आप एग्जांपल देते हो, जैसे वहां स्क्वायर था, यहाँ क्यूब का फंडा है। अब यहाँ पे मैंने कहा था जस्ट अपोजिट जाओ C से, वहां पे मैंने जो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्यूब का है तो 3 है तो 3 का क्यूब 27, उससे एक अधिक, तो यहाँ रखो आप 28। अगर C 3 होगा तो आप A को क्या कर दो, उसके क्यूब से एक अधिक, दैट इज 28। अब देखो B के जगह पे आप 28 और 3 के बीच कुछ नंबर पुट कर दो, दैट मीन्स मान में पुट कर देते हैं 24, एनीथिंग, कोई भी नंबर आप ये मतलब कि पुट कर सकते हो बिटवीन 3 to 128। अब तो चेक करते हैं, हियर 28, 24 बिलोंग्स टू R, 24, 3 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स 28 लेस देन इक्वल टू 24 क्यूब सही है, 24 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब सही है, बट 28 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब सही है। चेक कर दो, 28 लेस देन इक्वल टू 27 सही है, नहीं है ना, तो ये तो यहाँ पे गलत आ गया। दैट मीन्स देयरफॉर 28, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। आज वो डज नॉट बिलोंग्स टू R आ गया, मतलब कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत सिंपल सा फंडा था। आप कुछ भी स्टेप चेक करते जाओ, आप अगर पावर 4 भी कर दोगे यहाँ पे तब भी क्वेश्चन सेम ही आएगा। ठीक है, अब इससे ये जो छोटा सा ट्रिक है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का, इससे आप देखना कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के फैमिली में आए आप इजीली बना दोगे। अदरवाइज आप जस्ट हिट एंड ट्राई यूज करते रहोगे, या आप वही सब जो एग्जांपल्स है वो आपको रट के जाना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये सब जो ट्रिक है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये रिलेशंस का ब्रह्मास्त्र टाइप का है कि जो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। आप चेक कर सकते हो कि आप किसी भी बुक में चेक कर दो, ये ट्रिक फिलहाल तो अभी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि लेट n be the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by ab related to cd implies and implied that ad b plus c equals to bc a plus d। ये क्वेश्चन है, इसमें करना है
कि जो ठीक है डिफाइंड बाय दिस वन एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट वेदर इट सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूफ करना है कि जो है आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मींस वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ओके, तो मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो इससे आप बोल सकते हो बी प्लस सी बाई बी सी इक्वल्स टू ए प्लस डी बाई ए डी। मैंने क्या किया, सेम फैमिली का था, बी सी को उधर लेके आ गए, ए डी को उधर लेके चल गए, मतलब कि यह आ गया 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी इक्वल्स टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए। या सिंपल से हम बोल सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू सी डी अगर है तो दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड एट है, ये है आपका 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी इक्वल्स टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसे इधर लिख दिया, इसे इधर लिख दिया ताकि वो दिखने में अच्छा रहे। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ऑर्डर्ड पेयर का, तो इसे बनाने के लिए आप उसका नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने का मतलब मींस है 1 2 3 4। अब यहाँ पैटर्न देखो, यहाँ पे क्या है, तो ये है 1 प्लस 4, यहाँ पे 2 प्लस 3। 1 प्लस 4 का मींस 1 बाई ए एंड डी क्या है फोर्थ नंबर, बी है सेकंड नंबर एंड सी है थर्ड नंबर। इस पैटर्न को आप याद रखना, ठीक है। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन जिसमें ये रिलेशन दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन सेम पैटर्न से बनेगा। जो क्वेश्चंस का भी एक फैमिली होता है, इस टाइप क्वेश्चन इस टाइप से बनना है, इस टाइप क्वेश्चन इस टाइप से बनना है। तो अगर एक टाइप को आप समझ जाओ इजीली, तो बाकी टाइप आप इजीली बना सकते हो। जैसे इसके लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि a माइनस बी डिविजिबल बाई m, तो अगर उस टाइप का फैमिली देखोगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखना सेम टाइप से ही फॉलो होना है, ठीक है। अब चलो आते हैं रिफ्लेक्सिव। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा जो क्या होना चाहिए, a इज रिलेटेड विथ a मींस एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ। मतलब ये होना चाहिए कि लेट a बिलोंग्स टू, यहाँ क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर a बिलोंग्स टू n एंड हमने प्रूफ क्या करना है बेटा, हमने प्रूफ करना है टू प्रूफ a रिलेटेड विथ a, ठीक है। तो सिंपल सा आप b के जगह ये पुट कर दो, तो आप बोल सकते हो ना कि फ्रॉम दैट रिलेशन, फ्रॉम दिस रिलेशन 1 बाई a प्लस 1 बाई a इक्वल्स टू 1 बाई a प्लस 1 बाई a। तो यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब एलिमेंट सेम ही है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि a बिलोंग्स टू r, सो रिफ्लेक्सिव। बहुत ही सिंपल सा तरीका, क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही है तो सब जगह सेम पुट कर दो। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक करता है लेट a b belongs to natural number and a b belongs to r। ये natural number and a b belongs to r, it is given। तो since a b belongs to r, तो according to relation this one आप बोल सकते हो कि 1 by a plus 1 by d equals to 1 by b plus 1 by c। ये तो रिलेशन आपका डिफाइन है, बट इसी टाइप से इसको मैं ऐसा कर दूं, अच्छा सॉरी याद नहीं है, सिंस यहाँ पे ऐसा ना ए बी रिलेटेड विथ सी डी, यहाँ पे है ए बी रिलेटेड विथ सी डी, अगर ऐसा हो तो ये होगा। अब चलो चेक कर लेते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि सी डी रिलेटेड विथ ए बी, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, हमको आगे जो लाना को चेक कर लेते हैं कि इसको दे दो नंबर 1। अब देखो सी डी रिलेटेड विथ ए बी कितना आ रहा है, या चाहो तो आप इसे यहाँ साइड में लिख सकते हो। अगर ऐसा आएगा यहाँ पे लिखने से बचना चाहते हो तो आप इसे साइड में लिख सकते हो। देखो यहाँ पे नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। अगर ए बी रिलेटेड विथ सी डी था तो 1 + 4 = 2 + 3 था, तो इसके हिसाब से मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए फर्स्ट, तो 1 by c + 4th
1 बाई बी इक्वल्स टू सेकेंड 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए, ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी के हिसाब से शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे सी डी रिलेटेड विथ ए बी नहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शिफ्ट कर दो इसे, क्योंकि अब व्हेन a इक्वल्स टू b तो b इक्वल्स टू a तो होना ही है, मीन्स 1 बाई b प्लस 1 बाई c इक्वल्स टू 1 बाई a प्लस 1 बाई d। इसी को आप लिख सकते हो, मुझे क्या चाहिए अब देखो, इसके बाद मुझे चाहिए 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, तो आप लिख सकते हो 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी इक्वल्स टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए। तो इसके हिसाब से आपका आ गया ना सी डी रिलेटेड विथ ए बी, क्योंकि आपके पास आंसर पहले था, हम उसके हिसाब से सेट कर दिया। अगर ए बी रिलेटेड विथ सी डी था तो रिलेशन के हिसाब से 1 3 यहाँ पे 1 4 यहाँ तक 2 3, यहाँ पे देखो वही है 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 4 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। नेक्स्ट कम ऑन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 था, वो था कि अगर ए बी से रिलेटेड है, सी ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 लेना पड़ेगा, लेट ए बी रिलेटेड विथ सी डी एंड सी डी रिलेटेड विथ ई एफ। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि हम ई एफ क्यों है, ई एफ तो दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे 2 रिलेशन 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, मीन्स वो एन क्रॉस एन के फैमिली को बिलोंग करेगा। तो आप इस टाइप से एग्जांपल्स ले सकते हो। तो इसमें आ जाओ, सिंस ए बी रिलेटेड विथ सी डी, दिस मीन्स क्या था 1 बाई 1 प्लस 4 मीन्स 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी इक्वल्स टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, एंड नंबरिंग दे दो यहाँ पे 1 2 3 4। पैटर्न क्या था आपका 1 बाई 1, तो 1 बाई इसका एलिमेंट है सी प्लस 1 बाई 4, तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो 1 बाई डी प्लस 1 बाई ई, ये तो आ गया। और एक हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर a इक्वल्स टू बी है, c इक्वल्स टू डी है, तो ऑब्वियसली a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस डी होगा ही। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है, यहाँ पे ऐड कर दो एलएचएस को एलएचएस से एंड आरएचएस को आरएचएस से, मतलब कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स प्लस 1 बाई डी प्लस 1 बाई ई। अब कुछ कैंसिल होना है, 1 बाई डी कैंसिल आउट, 1 बाई सी कैंसिल आउट, बचा क्या आपका, बच गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ, 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई ई, 1 बाई बी प्लस 1 बाई ई। अब देखो, तो इसके हिसाब से तो आपके पास आ गया, इसके हिसाब से बोल सकते हो ना कि ए बी रिलेटेड विथ ई एफ। अब ध्यान से देखो 1 बाई ए 1 बाई फर्स्ट और 1 बाई फोर्थ इक्वल्स टू 1 बाई सेकेंड 1 बाई थर्ड। ठीक है, देयरफॉर इट इज क्या आ गया आपका ट्रांजिटिव। ये क्या आ गया था, ये आ गया था सिमेट्रिक। मींस इस टाइप का रिलेशन जब भी आएगा तो आप पहले फैमिली का जो रिलेशन है वो फाइंड कर लो। ठीक है, और फाइंड करने के बाद रिफ्लेक्सिव में तो सेम एलिमेंट लेना है, सिमेट्रिक में भी ऐसा ही, एंड ट्रांजिटिव में जब भी ऐसा आएगा तो एलएचएस को एलएचएस से एंड आरएचएस को आरएचएस से आप ऐड कर देना। सो नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। ये भी सेम फैमिली का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, दैट इज फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है वो मैं बताता हूं आपको। रिलेशन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, इट इज इम्प्लाइज a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, एंड बोला ऑल्सो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5।
इक्विवेलेंस क्लास मीन्स इस क्लास पे जितना भी एलिमेंट्स होगा जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो कैसे निकालेंगे मैं आगे बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, अगर नंबरिंग दो आप तो 1 2 3 4 1 + 4 = 2 + 3, जो वहां पे था 1/a 1/d 1/b 1/c, बट यहाँ पे वैसा नहीं दिया हुआ है, ये सिंपल सा है, सिंपल सा है, 1 + 4 एंड 2 + 3, तो करना वही है। फर्स्ट आ जाओ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपका, लेट a बिलोंग्स टू, यहाँ पे सेट a दिया हुआ है, सेट a equals to 1 2 3 4 and so on up to 9. तो लेट्स से a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं ना कि a + a equals to a + a है कि नहीं। अगर यहाँ पे a b c d था तो a + d equals to b + c था, तो a + a तो सेम होना ही है। दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो कि a बिलोंग रिलेटेड विथ a, सो रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करता है, सिमेट्रिक का सिंपल सा फंडा था कि अगर a b से रिलेटेड है तो b भी a से रिलेटेड होना चाहिए, मींस यहां आप कर देंगे हम लेट ab रिलेटेड विथ cd, हमको प्रूफ करना होगा कि cd रिलेटेड विथ ab। अब चलो, इफ ab रिलेटेड विथ cd, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो कि a + d equals to b + c। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है cd रिलेटेड विथ ab। पैटर्न फिर से याद रखना आप, ये 1 2 3 4 है, पैटर्न क्या था 1 + 4, दैट मीन्स मुझे चाहिए c + b इक्वल टू मुझे चाहिए b + c, दैट मीन्स d + a, और सेकंड प्लस थर्ड। तो क्योंकि a + d इक्वल टू b + c है, तो इससे आप लिख सकते हो b + c इक्वल टू a + d, तो इससे इजीली आप लिख सकते हो कि c + b इक्वल टू d + a। तो देखो ये आ गया ना, और जैसे ही ये आ गया इसके हेल्प से आप ये लिख सकते हो, तो दिस इंप्लाइज cd रिलेटेड विथ ab, मींस फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड ऑर्डर पेयर से रिलेटेड था, हमने प्रूफ किया कि सेकंड ऑर्डर पेयर फर्स्ट ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट कम ऑन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या करता है, ट्रांजिटिव कहता है कि इफ a is related with b, b is related with c, तो ऑब्वियसली a is related with c। इसके हिसाब से लेट a b c belongs to set a, यहां पे मैंने लिखा, मुझे लिखना चाहिए था लेट a b c d belongs to set a, here let a b c d e f belongs to a and a b belongs to r, b c belongs to r, sorry a b related with b c, b c related with d e, a b related with c d and c d related with e f। दिस मीन्स पैटर्न वही देखो, फर्स्ट प्लस फोर्थ मीन्स a + c इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड b प्लस a + d इक्वल टू b + c, एंड इसमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट प्लस फोर्थ, दैट मीन्स c + f इक्वल टू d + e। फंडा वही, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से एंड राइट हैंड को राइट हैंड से आप ऐड कर दो, मीन्स a + d + c + f इक्वल टू b + c। देखो आपका इजीली कैंसिल हो जाना है, d कैंसिल आउट, c कैंसिल आउट, दैट मींस a + f इक्वल्स टू b + e। ये आ गया, तो इसके हिसाब से देखो तो ये प्रूफ हो गया, दैट इज ab रिलेटेड विथ ef। तो यहां पे देखो फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड था, और क्या मैंने प्रूफ किया कि फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड है, तो सो ट्रांजिटिव।
नेक्स्ट आ जाओ अब जो लास्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंस क्लास। मींस मुझे वैसा ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे को निकालना है जो कि 2 5 से रिलेटेड होगा। मतलब कि देखो यहाँ बहुत सिंपल सा करना है कि लेट एक्स वाई बिलोंग रिलेटेड विथ 2 5। मेरे पास कोई भी एलिमेंट ले लो जो कि 2 5 से रिलेटेड होगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार 1 और 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि रिलेशन दे देगा बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो लेट एक्स वाई रिलेटेड विथ 2 5। तो जो पैटर्न है आपका 1 2 3 4, पैटर्न क्या है फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू सेकंड प्लस थर्ड, दैट इज y प्लस 2। दैट मींस y इक्वल्स टू देखा जाए तो x प्लस 3। ये कैसा आ गया y इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास को आप लिखते जाओ। तो यहाँ पे क्लास ऑफ 2 5 आ जाएगा इक्वल्स टू इफ x इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ x 1 तो y कितना आना चाहिए 4। सिंपल सा पुट कर दिया x is 2, बस वही सब एलिमेंट पुट करना है। x 2 देन y 5 3 देन 3 plus 3 6 3 4 then 4 plus 3 7 then 5 then 8 then 6 तो 9। तो यही आपका इक्विवेलेंस क्लास हो गया। आप 7 नहीं पुट कर सकते हो क्योंकि 7 plus 3 10 हो जाएगा, बट यहाँ पे एलिमेंट क्या है अप टू 9। आप देखो ध्यान से देखोगे तो वो आपका ये इसमें रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में भी। तो ये कुछ क्वेश्चंस था दैट इज ट्रिक बेस्ड, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।